हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा द मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि मासिक धर्म से संबंधित। ये वीडियो लड़कियों के लिए तो ज़रूरी है ही, क्योंकि ये उनके जीवन से संबंधित है। शायद ही हमारे बॉयज़ के लिए इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके घर में भी माता है, बहन है और साथ ही साथ आगे उनकी पत्नी रहेगी। उनके जीवन में मासिक धर्म का क्या महत्व है, साथ ही साथ उनके जीवन में मासिक धर्म किस प्रकार से कार्य करता है, माता के स्वभाव में या एक औरत के स्वभाव में किस प्रकार से चेंजिंग आती है, किस प्रकार से बदलाव होते हैं, हर एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि मासिक धर्म है, किस उम्र में स्टार्ट होता है, किस उम्र तक वो चलता है और किस उम्र के अंदर ये फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, हर एक चीज़ को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहली इमेज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर किसकी 11 से 12 साल की एक लड़की है, जिसकी एज यहाँ पर दिखाई आपको गई है। इस लड़की की एज दिखाने के पीछे का कारण क्या है? जो आपसे 11 से 12 की एज दिखाई गई है, इसके अंदर एक लड़की के अंदर रजोधर्म प्रारंभ होता है। क्या होता है? रजोधर्म प्रारंभ होता है, जिसको मैनरेज कहते हैं, यानी कि रजोधर्म प्रारंभ या रजो दर्शन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में फ्रेंड्स 12 से लेकर 50 साल तक की जो उम्र होती है, 12 से लेकर 50 साल तक की जो उम्र है, उसे मासिक धर्म का चक्र कहा जाता है, जिसमें 12 से लेकर 50 तक की उम्र की जो महिला है, जिसके अंदर प्रति महीने यानी कि 28 दिन के बाद में रजो धर्म है या मासिक धर्म है, वो आना स्टार्ट होता है। अगला आता है फ्रेंड्स मेनोपोज। मेनोपोज का मतलब होता है रजो निवृत्ति, यानी कि 50 की उम्र के बाद में एक औरत के अंदर जो मासिक धर्म है वो समाप्त हो जाता है। और आपका फ्रेंड्स अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपके क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन बनकर आएगा कि रजो दर्शन लड़की की किस उम्र में दिखाई देता है, तो आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा 11 से 12 साल की उम्र में एक लड़की है जिसके अंदर मेंस्ट्रुएशन यानी कि रजो दर्शन प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा माता के शरीर में या एक औरत के जीवन में मासिक धर्म कब से कब तक चलता है, तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा 12 से लेकर 50 साल तक की उम्र है, जिसके अंदर एक औरत क्या है, उसके 28 दिन के बाद में शरीर के अंदर ओवम है जो वैगिना के माध्यम से क्या होता है, रिलीज होता है। आपका फ्रेंड्स किस उम्र से, 12 की उम्र से स्टार्ट होता है और 50 साल की उम्र तक चलता है। इसके बाद में रजो निवृत्ति कब होती है, तो 50 की उम्र के बाद में माता के शरीर के अंदर मासिक धर्म बंद हो जाता है, यानी कि 50 साल के बाद में रजो निवृत्ति की आयु है वो होती है। अब बात आती है फ्रेंड्स, एक औरत है कितने वर्ष की उम्र में रिप्रोडक्शन कर सकती है, प्रजनन कर सकती है, या उसके शरीर का प्रजनन तंत्र प्रारंभ हो जाता है, तो आपका फ्रेंड्स 11 से 12, वैसे माना जाता है कि 11 से 12 की एज के अंदर एक लड़की है जो रिप्रोडक्शन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाती है उसका शरीर, लेकिन इसके लिए उपयुक्त आयु कितनी मानी जाती है, 28 से 21 साल तक की उम्र है, जो एक लड़की की बिल्कुल सही उम्र है यहाँ पर बच्चे को जन्म देने की। जैसे फ्रेंड्स हम प्राचीन काल में या पुराने समय में हमारी दादी से सुनते हैं, हमारी नानी से सुनते हैं कि हमारा तो क्या होता था, जो शादी है वो 11 से 12 साल की उम्र में हो जाती थी, 13-14 साल की उम्र में हम क्या कर देते थे, एक बच्चे को पैदा कर देते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक लड़की की रिप्रोडक्शन की एज है वो क्या है, 11 से 12 साल है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से ये कार्य करती है और माता के शरीर से हर 28 दिन के बाद में ब्लीडिंग होती क्यों है। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं, माता के शरीर में ओवरी होती है, जिसके अंदर क्या, अंडाशय के अंदर ओवम एग बनता है। जब वो फर्टिल नहीं होती, यानी कि जब पुरुष का स्पर्म उस ओवम तक नहीं पहुंचता है, उसको निषेचित नहीं करता है, तो 28 दिन के बाद में फ्रेंड्स फ्लूपिन ट्यूब के माध्यम से, ये जो फ्लूपिन ट्यूब है जहाँ से क्या जाता है, स्पर्म्स माता के शरीर में जाता है, वो फर्टिल ना होने के बाद में वैगिना के माध्यम से ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकल जाता है। आपका फ्रेंड्स जो एग है वो रिलीज हो जाता है। प्रत्येक 28 दिन के बाद में माता की ओवरी के अंदर, माता के शरीर के अंदर कितनी ओवरियाँ होती हैं, 2 ओवरियाँ होती हैं। एक आपकी फरवरी के अंदर, यदि जनवरी के अंदर आपकी लेफ्ट ओवरी काम करेगी, तो आपकी फरवरी के अंदर कौन सी करेगी, राइट ओवरी काम करेगी, और इसके अंदर हर महीने क्या बनता है, ओवम बनता है। यदि उसे स्पर्म नहीं मिलता है तो वो क्या है, रिलीज होकर बाहर निकल जाता है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि मेंस्ट्रुएशन का
फ्लो किस प्रकार से होता है, कितने दिन का फ्लो होता है, फर्टिलाइजेशन यदि प्रजनन होता है तो वो कितने दिन के बीच में एक माता है जो बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी ओवरी को तैयार करती है, ये सारी चीज़ें आप लोग देखेगा। आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस साइकिल के माध्यम से समझाया गया। तो बेटा पहला 1 से लेकर 7 दिन, 1 से लेकर 7 दिन तक यूट्रस की जो यहाँ पर मोटी यहाँ पर क्या होती है, लेयर होती है, वो टूटती है और टूटकर उसके शरीर से क्या होता है, ब्लड बाहर निकलता है। इसके बाद में फ्रेंड्स 8वें दिन से लेकर 11वें दिन के बीच में वो जो परत है वो मोटी होनी स्टार्ट हो जाती है और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 12 से लेकर 21 दिन के जो बीच की दिन है, 12 से लेकर 21 दिन माने जाते हैं, 17 दिन के बीच का टाइम माना जाता है जिसके अंदर माता पूरी तरह से फर्टिलाइजेशन कर सकती है, मतलब प्रजनन के लिए उसका शरीर है पूरी तरह से तैयार रहता है। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर अगला है कि 18 से लेकर 25 दिन के बीच का जो समय है उसके अंदर फर्टिलाइज नहीं होता है, मतलब एग नहीं बनता है। तो आपका फ्रेंड्स मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि एक माता है किस समय के दौरान एक बच्चे को जन्म देने के लिए यहाँ पर क्या है, उसके शरीर के अंदर जो ओवम है वो फर्टिल हो सकता है। यानी कि 12 से लेकर जो 17 दिन का बीच का जो समय है वो क्या है, माता के लिए एक बच्चे को जन्म देने के लिए उसकी ओवरी है बिल्कुल प्रिपेयर हो जाती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है, उसके कारण माता के शरीर से जो ब्लड बाहर निकल रहा है तो उसके शरीर के अंदर कुछ कमियां भी आएंगी। साथ ही साथ उसके लक्षण क्या हैं, वो किस प्रकार से आप लोगों का मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जो एक माता के शरीर को प्रभावित करता है। साथ ही अगली बात आती है उनको किस प्रकार से, मतलब किन चीज़ों को अवॉइड करने की जरूरत है और किन चीज़ों को यदि हम उसके जीवन में डालें तो उससे फ़ायदा हो सकता है, मतलब उन्हें दर्द से रिलीफ मिल सकती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यदि ज़्यादा आपको लंबी वीडियो दी जाएगी तो आप उससे एक तरह से बोर हो जाएंगे और आप आगे नहीं समझ पाएंगे। तो अगली वीडियो के लिए तैयार है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।